भगवत प्रेम। भगवान से चाहत ना होकर के भगवान की चाहत होनी चाहिए, ये बात है, मूल बात। तो भगवान की चाहत कैसे होगी, उसके लिए यहां कहते हैं जो विद्वान हैं उन लोगों को लोक संग्रह के लिए, लोक संग्रह, लोगों में बात संरक्षित हो जाए कि देखो हमारे गुरुजी ने भी यज्ञ किया, उन्होंने भी दान किया, उन्होंने भी पुण्य किया, लेकिन उद्देश्य क्या था, ये था। और फलाने महात्मा का नाम बहुत है, उन्होंने भी किया, लेकिन उद्देश्य क्या था, ये था। वो कोई तर्क पैदा करने के लिए नहीं, अपनी बुद्धि में जो साधारण लोग हैं उनको स्थिर करने के लिए। जैसे कलियुग केवल आगे क्या है, हाँ, सुमर सुमर भव उतरहि पारा। इस संसार से सुमिरन करते करते इस भव सागर से पार निकल सकते हैं। भव किसे कहते हैं, भ और व, पहले बताया था, भूल गया। भोग बंधन, भोग और बंधन, भोग करो बंधन में पड़ो, भव। भोग किया तो बंधन मिला। भंवर तो है ही है। भव सागर मतलब संसार में जन्म मृत्यु रूपी भव हुआ। भव मतलब हुआ, जो जन्म और मृत्यु रूपी लहरों में जो चल रहा है उसको भव सागर शब्द का। सागर का मतलब सागर समुद्र नहीं है, लेकिन शब्द हमारे पास ज्यादा नहीं होते तो इसलिए सागर शब्द का प्रयोग किया गया। तो विषय पे वापिस आए। विद्वान व्यक्ति भी वही कार्यों को करते हैं, अर्चन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। अरे कीर्तन ही सब कुछ सार है, तो कीर्तन करो ना, खाली कीर्तन करो, उससे हो जाएगा। लेकिन क्यों ये सारा लोक संग्रह करते हैं, लोगों को एकत्रित करने के लिए, जहां कुछ ऐसे प्रवचन भाषण क्यों देते हैं, जरूरत नहीं, कीर्तन करो छुट्टी, उससे ही होना तो सबको वही शिक्षा दो। तो उसमें क्या है कि जो और बहु शाखाएं हैं जो भगवान के विमुख ले जाने वाली हैं या देवी देवताओं में आसक्त कराने वाली शाखाएं, उनका बाहुल्य हो जाएगा। इसलिए लोग उधर ना जाएं। उनको लगता है कि हमने कुछ अर्पण किया, स्वाहा किया, तो वो पहुंच गया देवताओं के पास में, देवता फल अब देंगे ही देंगे। तो ऐसे यज्ञ अनुष्ठान किए जाते हैं जिसमें वैष्णव यज्ञ हो, वैष्णव होम हो, ठाकुर जी की शक्तियों को याद किया जाए, राधा रानी की शक्तियों को याद करते हुए उन्हें आवाहन करके उन्हें अर्पण किया जाए। इस तरीके से वैष्णव लोग भी ये विधान करते हैं, नियम करते हैं। तो ये भगवान कह रहे हैं कि कुर्याद विद्वांस तथा आसक्त चिकीर्षु लोक संग्रहम, जिसमें कामना, ममता, आसक्ति, वासना, पक्षपात, स्वार्थ आदि का सर्वथा अभाव हो गया है और शरीर आदि पदार्थों के साथ किंचित मात्र भी लगाव नहीं रह गया, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुषों के लिए आसक्त विद्वांस पद आए हैं। इसका मतलब यद्यपि परमात्मा तत्व को प्राप्त होने पर सांख्य योगी और कर्म योगी दोनों एक हो जाते हैं। मतलब जब वो परमात्मा को प्राप्त करते हैं तब एक होते हैं, उससे पहले तथापि साधन अवस्था में दोनों की साधन प्रणाली में अंतर रहने से सिद्ध अवस्था में भी
उनके लक्षणों में स्वभाव में थोड़ा अंतर रहता है। सिद्ध अवस्था में भी उनके लक्षण और स्वभाव में अंतर रहता है। किनके? जो सिद्ध हैं, सिद्ध हो गए हैं, जो भगवत प्राप्ति का दो मार्ग, सांख्य और कर्म। सांख्य और कर्म योगी सिद्ध अवस्था में भी इनके अंदर स्वभाव में अंतर रहता है, लेकिन भगवत प्राप्ति के बाद में कोई फिर अंतर नहीं रहता। सिद्ध अवस्था में अंतर रहता, भगवत प्राप्ति के समय अंतर नहीं रहता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है शरीर रहते हुए उनके स्वभाव में भेद देखा जाता है, उनकी क्रिया में भेद देखा जाता है, सांख्य की और कर्म की। परंतु जो चरमावस्था भगवत प्राप्ति है वहां पर ये नहीं देखा जाता, उससे पहले देखा जाता है। तो वहां कहते हैं थोड़ा अंतर रहता है। सांख्य योग की तो कर्मों से विशेष प्रति रहती है। सांख्य योग ज्ञान मार्ग वो कर्मों के प्रति बिल्कुल यज्ञ, क्या यज्ञ कर रहे हो, क्या पूजन कर रहे हो, क्या ये घंटे घड़ियाल खड़का रहे हो, आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाओ। सोहम सोहम सोहम, मैं वही हूं, मैं वही हूं, मैं वही हूं। जब ऐसा चिंतन होने लगता है तो दो तरह के भाव होते हैं। मैं वही का मतलब जरूरी नहीं है ब्रह्म, मैं वही जो इस संसार में भटक गया, मैं वही शुद्ध आत्मा जिसने इस संसार की तरफ लालसामय दृष्टि से देखा, मैं वही हूं। कौन हूं, कैसा हूं? शुद्ध हूं, चिन्मय हूं, आसक्ति रहित हूं। इस संसार में कोई मेरा बंधन नहीं, मन भी मेरे को बांध नहीं सकता। इस प्रकार के भाव में प्रतिष्ठित होकर के जो सांख्य योगी हैं वो भगवत प्राप्ति करते हैं। समझ लगी? सोहम अहम ब्रह्मस्मि जो शब्द हैं इनका दिव्य अर्थ है, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्माना शोचति न कांक्षति, समोहम सर्वभूतेषु मदभक्ति लभते पराम। ये बात बहुत बड़ी बात कही भगवान ने। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, जब इस भाव में प्रतिष्ठित हो जाओगे कि मैं ब्रह्म से उद्भूत हुआ हूं, ब्रह्म से प्रकट हुआ हूं। और ब्रह्मभूत का दूसरा अर्थ होता है ब्रह्मभूत, ब्रह्म में पहले था, भूत ब्रह्मभूत था, मैं ब्रह्म था, ब्रह्म भाव में था, आसक्त होकर के इधर आया, प्रसन्नात्मा, अब मैं वही हूं। सोहम शिवोहम अहम ब्रह्मस्मि, ये जो शब्द हैं इनका साधारण अर्थ जो तर्क के आधार पे किया जाता है तो बिना बात के खच्चर पच्चर होते हैं। बिल्कुल आप स्वतंत्र छोड़ दीजिए इन शब्दों को, क्योंकि मंत्र हैं, ये वेद मंत्र हैं, कोई ऐसा साधारण नहीं, महावाक्य है। ये भी अर्थ है। और दूसरा है ब्रह्मभूत, मतलब मैं ब्रह्म ही था, ब्रह्म ही हूं, ब्रह्मभूत। उद्भूत तो हमने लगाया उसके साथ, ब्रह्मभूत अर्थात ब्रह्म से उद्भूत। तो ये वो सत्य है, वो सही है। प्रत्येक दर्शन है, एक ही वस्तु के दर्शन अनंत लोग करते हैं, अनंत उनके जो है भाव होते हैं, एक जैसा नहीं हो सकता, जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। तो इसलिए यहाँ कहते हैं साधन प्रणाली में अंतर होता है। वो कर्म करके अपने निष्काम कर्म करते हुए चले जाते हैं। निष्काम कर्म कैसे करते हैं? विवाह हुआ, पत्नी है, बच्चे हैं, पति है, अब पत्नी पति का आपस का संबंध जो है उसमें भी निष्काम भाव। बच्चों को जन्म देने के लिए ही केवल मात्र संसर्ग, ऐसे भी योगी देखे हैं। केवल मात्र, कोई संसारिक सुख हो, अगर संसारिक सुख की इच्छा भी है तो इस भाव से कि ये प्रभु के हैं,
ये प्रभु की ही है। इनको शारीरिक सुख चाहिए तो शारीरिक सुख देने की लालसा से, लेने की लालसा से नहीं। ये निष्काम कर्म योग है। इसको कोई आसान नहीं है इसको धारण करना। साधन अवस्था में इसका अभ्यास किया जाता है, सिद्ध अवस्था में ये सुख ना सिद्ध अवस्था में फिर वो रहता नहीं, स्वयं का सुख बिल्कुल नहीं रहता, दोनों ही उससे उपरहत हो जाते हैं। कोई भी कार्य है, वो कार्य अंत में आपको जब निष्काम होगा, मतलब अपना स्वसुख की इच्छा नहीं होगी, तो आपको पर सुख, परमात्मा सुख मिल जाएगा, पक्का है, उसका गारंटी है, भगवान स्वयं देते हैं। इन इंद्रियों के प्रति आसक्त होते ही हैं। करोड़ों में कोई एक उस जगत से भगवत पार्षद इस जगत में आता है। करोड़ों में कोई एक भगवत पार्षद इस जगत में आता है जो जन्म से ही पूर्णतया वैराग्यवान, परमात्मा में आसक्ति युक्त होता है। वो व्यक्ति की बात नहीं हो रही, वो चाहे गृहस्थ में भी है भक्ति विनोद ठाकुर की तरह, 7, 8, 10 बच्चों को जन्म देने के बाद भी आसक्त नहीं है। ये हमारी श्रद्धा बोलती, श्रद्धा नहीं, उनकी राइटिंग बोलती है। श्रद्धा नहीं, यहाँ श्रद्धा की कोई बात नहीं, उनकी राइटिंग बोलती है। और जो कह रहे हैं उसको लिख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? संतति को छोड़ करके स्वयं आपस के सुख संभोग का सुख नहीं लेना। वर्ष में एक बार स्त्री के पास जाना। आजकल आर्टिफिशियल जो सब चल रहा है, वो गर्भ गिरा दो, ये सब गंदे काम जो है, वो सब चीजें नहीं, वो सब जो उस जमाने में नहीं थी। इसलिए वो लोग जो है इन सब क्रियाओं से उपरहित थे। तो वो दृश्य अगर उन्होंने ना दिखाया होता है गृहस्थ के अंदर, रिश्तो गोस्वामी कहे गए हैं, सप्तम गोस्वामी है भक्ति विनोद ठाकुर। मजाक है ये गोस्वामी पद, आजकल गोसाई लोग जो बने फिरते हैं और महा विषयों में लिप्त दिखाई देते हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं। कई वास्तविकता में कई लोग हैं गोस्वामी परिवार से सिद्ध महापुरुष लोग हैं, लेकिन कई लोग ये जो आजकल चल रहे हैं गोसाई कहला रहे हैं, लेकिन गोदास भी नहीं, मैं तो कहूँगा वो इंद्रियों से भी और नीचे अधम अवस्थाओं में है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए गोस्वामी शब्द का प्रयोग नहीं होता है। और भक्ति विनोद ठाकुर के लिए शब्द का जब प्रयोग हुआ तो उसका कारण था, उनके पास जो आते थे उन्होंने और उनकी पत्नी ने, भगवती देवी ने जो शिक्षाएं दी, भक्ति विनोद ठाकुर जी शिक्षा दे रहे हैं, जो उनकी पत्नी शिक्षा दे रही हैं स्त्रियों को, उससे पता लगता है कि उनका जीवन कैसा था। ये समाज को एक उल्टी दिशा में ले जा रहे, समाज को एक उल्टी दिशा में ले जा रहे। कौन? गोस्वामी जी बताते हैं। उल्टी दिशा में क्या ले जा रहे हैं? दिशा उसमें क्या है? दिशा तो सबकी एक ही है, संसार में घुसे हुए सबकी एक ही दिशा है, दशा भी एक ही है। हम लोग दिखला रहे हैं कि गोस्वामी किसे कहते हैं, है ना? तो जिधर जा रहे जाने, वो तो सारा संसार ही उधर जा रहा है, बेचारे वो उनके पीछे चल दिए और कुछ नहीं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने जिस प्रकार से दिखलाया कि साधन प्रणाली में कर्मी व्यक्ति को क्या कर्म करने चाहिए, कैसे कर्म करना चाहिए, उन्होंने दिखलाया। मैं और ज्यादा क्या कहूं, अपने परम पूज्य श्री पिताजी को हमने देखा, हमारे दुकान पर 2 उनके अंडर में नौकर थे, जिनकी दुकान जहां पे जॉब करते थे, उनके अंडर में 2 नौकर थे। आपस में मजाक कर रहे हैं दोनों जने, उल्टा सीधा मजाक। तो पिताजी ने, मैं छोटा था, 12-13 साल की उम्र थी मेरी, तो मैं अंदर बैठा था, उन्होंने जोर से डांट लगाई, दिमाग खराब है तुम लोग का,
गर्भवती स्त्री होती है तो उसको, उसके पास तो मजाक भी नहीं करना चाहिए, तुम लोग ऐसे कुकर्म करते हो। पिताजी डांट रहे हैं उनको। वो कहते पंडित जी अभी 2 महीने तो हुए। वो कहते मूर्ख, जिस दिन से धारण हो जाए उस दिन से लेकर के जिस दिन तक जन्म ना हो, और जन्म होने के 90 दिनों तक, जब तक वो क्योर ना हो। क्या समझे पंडित जी? पूरा 1 वर्ष का व्रत, पत्नी पास में होते हुए भी। ये बात मैंने अपने कानों से सुनी है, और डांट के बोल रहे थे, और क्या तेज है उनमें। तो इस प्रकार से विषय पे वापस आते हैं। ज्ञान मार्ग में भी जो लोग हैं शिवोहम 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 जो कर रहे हैं, उन्हें साधारण मत समझो। उनमें से भी कोई व्यक्ति ऐसा निकल आता है जो अपने आप को सदा शिव नहीं मानता, शिव नहीं मानता, मंगल स्वरूप मानता। मैं अमंगल नहीं हूं, मैं ना कर्म हूं, ना करता हूं, ना कार्य हूं, इन तीनों से अलग। ना मैं शरीर हूं, ना मन बुद्धि हूं, ना अहंकार हूं, इनसे अलग अपने आप को बिल्कुल अलग करता 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 सांख्य योगी संख्याओं को गिनता हुआ 5 तत्वों में से 5 तत्वों को अलग करता है, शरीर में से 5 तत्वों को अलग करता है। कैसे करता है? नाम है पृथ्वी, नाम है जल, नहीं मैं अग्नि, श्वास को रोक लिया, ना मैं पवन, ना इनमें मेरा प्रवेश, ना इनका मुझ में प्रवेश, ना मैं आकाश, आकाश से भी अलग, मैं वो परम सत्ता, उस सत्ता में हूं, वो परम सत्ता में सब कुछ है, मुझ में वो परम सत्ता शिव मंगल स्वरूप, मैं उनमें उस मंगल स्वरूप में, उन्हीं का अंश। ऐसे करके जो चिंतन करता है, रूप से शांति योग का जो पालन करता है उसको भगवत प्राप्ति। डेफिनेटली भगवत प्राप्ति का मतलब मोक्ष, ब्रह्म प्राप्ति। भगवत प्राप्ति सांख्य योगी को जब होती है जब बहुना जन्मना वानन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत जन्मों के बाद। कठिन तो सारे हैं प्रभु। अब भक्ति मार्ग में देख लो, क्या हम शुद्ध भक्ति वाली क्रिया कर रहे हैं? जो शुद्ध भक्ति हमारे गुरुजनों ने दिखलाई, क्या हम वैसा चल रहे हैं? बड़ा मुश्किल। क्या हम वैष्णवों को सम्मान दे पा रहे हैं? वैष्णवों की छाया भी लंघन नहीं करनी चाहिए। हम वैष्णव को वैष्णव ही नहीं समझ रहे, खुद के अलावा तो कोई वैष्णव है ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह है। और जो होनी चाहिए कि मेरे अलावा सारे वैष्णव हैं। एक बार मेरे को याद है अपने बचपन की बात, 89 की बात है। कलकत्ता में हम लोग गुरुजी के साथ में थे। परम गुरुजी का तिरोभाव दिन था। उस दिन अलग से महात्माओं ने अपना अपना पकोड़े, पुष्पान्न, वही जो पीले रंग के मतलब केसरिया चावल होते हैं ना, केसर उससे मिठे चावल, वो, और पनीर की सब्जी, ढोकला, ढोका, पता नहीं कितनी तरह की 10, 12, 15 आइटमें अलग अलग बनवाई उन्होंने। और जनरल पब्लिक के लिए खिचड़ी, लाफड़ा, चटनी और खीर, पतली पतली खीर, ये जनरल पब्लिक के लिए। भंडारे में बहुत लोग आते थे तब। तो गुरु जी को ये बात कहीं से लीलागत मालूम पड़ी, अंतर्जामी होने पर भी कहीं से मालूम पड़ी, लीलानुगत होने के कारण जैसे मालूम पड़ी। और मैं बच्चा था तो
मैंने एक नाम नहीं बोलता, उनके पास जाके खा लिया। चाचा गुरुजी हैं, लगभग उस वक्त सभी गुरु भाई थे मठ में ना, गुरुजी के गुरु भाई थे सारे। शिष्य वर्ग तब हम ही लोग 2-4 लोग थे। मैं था, विष्णु महाराज जी थे, पद्मनाभ महाराज थे, वही जो सनत प्रभु वो थे, सब अलग अलग जगह थे। तो ऐसे करके 5-7-10 जन थे, लेकिन अलग अलग थे, सामूहिक रूप से एक जगह नहीं थे। तो मैं खा के आ गया और आ करके तब गुरुजी का कमरा ऐसे खुला रहता था, कोई भी जाके ऐसे खोल के अंदर घुस जाता था। गुरुजी भी कुंडी वुंडी नहीं लगाते थे। मैं गया, प्रणाम किया, प्रणाम करके बैठा। गुरुजी बरस पड़े, जो खाया विष खाया, जो खिलाया विष खिलाया। मैंने कहा क्या विष खाया खिलाया? हमारा गुरुजी का उत्सव। फिर गुरुजी समझ गए कि क्या बच्चे के दिमाग में चल रहा है। हमारा गुरुजी का उत्सव अपना अपना अलग अलग बनाया, अलग अलग बनाता है। ठाकुर जी को जो भोग लगा वही दो। क्या हम भिक्षा नहीं करते? हम भी तो भिक्षा किया। मतलब जो भिक्षा, वो लोग क्या कलेक्शन करने वाले लोग, वो कलेक्शन करने वाले तो उनके साल भर तो कलेक्शन करते हैं, तो साल में 2-3-4 उत्सव होते तो वो अलग बनवाते हैं कि जिससे कि उनको थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ अभी हमको कुछ रिटर्न में मिला प्रसाद। तो गुरुजी अपने भाव में डांट रहे, हम तो कभी किसी के लिए बनाया नहीं, अलग से किया नहीं, जो प्रसाद है वही देना होगा, ऐसे करके। मैंने कहा गुरु महाराज जी, जैसे तू करके बोलते गुरु मैंने तो खा लिया। तो गुरु ही थोड़ा आवेश में बोलते, जो हरि गुरु वैष्णव के लिए नहीं है उनका संग नहीं करना। गुरु जी ने तो बोल दिया, जो हरि गुरु वैष्णव के लिए नहीं है, जिनका जीवन हरि गुरु वैष्णव के लिए नहीं, उनका संग बोल दिया। अब मैं था बच्चा, मेरी बुद्धि में क्या आएगा? यही आएगा कौन है हरि गुरु वैष्णव के लिए, उसे ढूंढूं। सिंपल। वो वही हुआ जो गुरु जी के गुरु भाई बड़े बड़े, जो कि वास्तविकता में जिनकी जब शरीर उन्होंने छोड़ा, पता लगा कि वास्तविकता में वैष्णव थे और वो मुक्त पुरुष थे। वो शरीर छोड़ने के बाद मालूम पड़ा। ऐसी स्थिति में गए, ऐसे भावों में गए, तो उनमें से कुछ थे कि पनीर दे दे, आलू नहीं देना। अब उनको शुगर है ये तो पता नहीं हमको, समझे नहीं? जब उनको ये चीज हजम नहीं होती, जैसे मुझे नहीं होता शिमला मिर्च वगैरह नहीं हजम होता, तो हो सकता है कुछ ऐसा शारीरिक किसी का कारण हो या कोई। और मेरे को सारे के सारे अवैष्णव लग रहे हैं। एक दिन नहीं बीता पूरा, केवल शाम के समय की बात है, और रात भर में सारे तो अवैष्णव हो गए मुझे छोड़ के। मैं ही जो है मतलब सही तरीके से चल रहा हूं। अरे फलाने तो फलाने के साथ द्वेष करते हैं, बड़े बहुत जो सबसे ज्यादा बड़े हैं उनको देखा तो ले वो तो उनके साथ द्वेष करते हैं। द्वेष वाला थोड़ी ना वैष्णव होता है। द्वेष है जो उनका तकरार हुआ। अब मेरा और दामोदर महाराज जी का कई बार बहुत हो जाता है, हम बात नहीं करते एक दूसरे से, तो इसका मतलब ये थोड़ी मैं उनको प्रेम नहीं करता, जब मैं उनको वैष्णव नहीं मानता, जब मेरी उनके प्रति श्रद्धा नहीं। ऐसा तो 1% एक रत्ती भर भी 0.01 भी नहीं है ही नहीं। सोच है, हमारी आर्गुमेंट हो सकते हैं हमारे किसी विषय पे, लेकिन वो चीज तो मैं उस वक्त समझा नहीं। मेरे दिमाग में लगा कि हमारे गुरुजी से तर्क करते, गुरुजी के लिए गुरुजी रात भर में मेरी बुद्धि जो है ना सड़ गई। चकराना तो क्या। सवेरे मंगला के बाद गुरुजी को प्रणाम करने गया। गुरुजी समझ गए क्या हुआ इसके साथ।
मैं क्या प्रणाम किया, गुरु कहते हैं आप बोलो। आप बोलो। मैं गुरु महाराज जी मेरा तो बुद्धि खराब हो गया, मेरे को तो कोई वैष्णव दिखता ही नहीं है। गुरु जी हंसते हुए, यही तो बद्ध जीव का लक्षण है, यही तो बद्ध जीव का, ऐसे करके गुरु जी ने, यही तो बद्ध जीव का लक्षण। गुरु जी ने बड़ा सुंदर बात कही, वो मैं गुरुदेव के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए धन्यवाद करता हूं कि गुरुदेव ने वो कहा। गुरुदेव कहते हैं यही जगत में भगवान का श्रेष्ठ प्राणी कोई भी ऐसा नहीं जिसमें कोई गुण ना हो। यही जगत में भगवान का श्रेष्ठ प्राणी कोई भी ऐसा नहीं जिसमें कोई गुण ना हो। कोई गुण को देखकर वो प्रणाम करना, कोई गुण को देख के, सिर्फ वही वाला गुण देखो उसको प्रणाम। उसके बाद गुरु कहते हैं निंदा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना। अब होता ये था कि भाई निंदा नहीं करनी तो झगड़ा होगा। आपसे नहीं बोलेंगे तो फिर अपना नहीं करना। मतलब ये सिंपल सी बात है, निंदा नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना। अब गुरुदेव ने बोल दिया ये, और मेरी एक आदत थी, गुरुजी की कृपा से थी। गुरुजी ने अगर बोला है ना तो फिर मैं उसको कोशिश करता था अक्षरशः पालन करूं, जैसा बोला वैसा करूं, दिमाग नहीं लगाना। वो दिमाग तो दुष्ट है, संसार की हर बात को अपनी बुद्धि के अनुसार लेकर के मनमुख हो जाता है। हर बात को, कोई पॉइंट ऐसा है ही नहीं जिसे ना वो अपने अनुसार ले ले। खैर, कुछ दिनों बाद एक वैष्णव ने गुरु जी के गुरु भाई, उन्होंने कहा कि ये लेटर लिख फलाने को। मैं नहीं लिखूंगा, मैं नहीं लिखता किसी स्त्री को लेटर। उनको हिंदी में लिखाना था। मैं फिर गुरु जी के पास आ गया, महाराज जी क्या हुआ? महाराज जी ऐसा ऐसा, मैंने नाम वहां पे बोला, उन्होंने ऐसा ऐसा मेरे को बोला, मैंने मना कर दिया। तब गुरुदेव ने बोला नेक्स्ट उपदेश, नेक्स्ट लेवल का उपदेश, जो भी व्यक्ति गुरुदेव का भगवान का सेवा के लिए बोले वो करना है। भगवान की और वैष्णव सेवा के लिए अगर बोलता है तो वो करना है। अब वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है। गुरु जी इतना लंबा नहीं बोलते थे और मालूम था कि ये समझ गया। गुरु जी के शब्द मेरे को जहां तक याद है, जो हरिगुरु वैष्णव सेवा के लिए बोलता है वो करना है। आत्म सुख के लिए है, उसको थोड़ा सम्मान देके इशारा किया, अवहेलना नहीं करना, सम्मान देके निकल जाओ। और 89 में बोला और 2003 में जीवन में पूरी तरह उतरा, पूरी तरह। इसीलिए ना 89 में तो मैं दिल्ली में था। दिल्ली तो नहीं मिला, दिल्ली मिला ही मिला था। तो मैं चंडीगढ़ था, चंडीगढ़ से दिल्ली भेजा था। खैर, इसलिए गोकुल में 92 से, 89 में वैसे गया था लेकिन 92 से रेगुलर था। तो मूल बात, जो सिद्धावस्था वाले वैष्णव हैं, सिद्धावस्था में पहुंच गए हैं, उनके स्वभाव में, शारीर के स्वभाव में थोड़ी भिन्नता दिखलाई दे सकती है। अपने कर्मानुसार, क्रिया के अनुसार भिन्नता दिखलाई दे सकती है, लेकिन मुक्त अवस्था में वो मुक्त है। भगवत प्राप्ति के बाद वो, ये भगवान ने गीता के 5वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक में कहा है।
अभी हमारा 5वां अध्याय आया नहीं है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रदंती न पंडिता एकम अप्यस्त स्थित सम्यक उभयोर विंदन्ते फलम। संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाला कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त करता है। समझे? तो मूर्ख नहीं बनना है ना, हमेशा बनते हैं ना, नहीं बनते। आगे चलें। एक बात यहां प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहम इति मन्यते। ये श्लोक का अर्थ का अनर्थ बहुत लोगों ने किया है, और इस श्लोक का अर्थ अगर करते हैं तो बड़ा दिव्य अर्थ है। क्या कहते हैं? प्रकृति क्रियमाणानि, तृतीय अध्याय का 27वां श्लोक, गुणै कर्माणि सर्वसा। जिस समष्टि शक्ति के शरीर वृक्ष आदि पैदा होते और बढ़ते घटते हैं, गंगा आदि नदियां प्रवाहित होती हैं, मकान आदि पदार्थों में परिवर्तन होता है, उसी समष्टि शक्ति में मनुष्य को देखना, सुनना, खाना, पीना आदि सब क्रियाएं होती हैं। परंतु मनुष्य अहंकार से मोहित होकर अज्ञानवश एक ही समष्टि शक्ति से होने वाली क्रियाओं को दो भागों में विभाग कर लेता है। एक तो स्वतः होने वाली क्रियाएं जैसे शरीर का बनना, भोजन, पचना इत्यादि, और दूसरी ज्ञान पूर्वक होने वाली क्रियाएं जैसे देखना, बोलना, भोजन करना। ये अपनी इच्छा से करता है व्यक्ति, देखना, बोलना, भोजन करना। ज्ञान पूर्वक होने वाली क्रियाओं को मनुष्य अज्ञानवश अपने द्वारा ही की जाने वाली मान लेता है। प्रकृति से उत्पन्न गुणों का कार्य होने से बुद्धि, अहंकार, मन, पंचमहाभूत, 10 इंद्रियां, इंद्रियों के शब्द आदि 5 विषय, ये सब प्रकृति के गुण कहे जाते हैं। उपयुक्त पदों में भगवान स्पष्ट करते हैं कि संपूर्ण क्रियाएं चाहे समष्टि की हो चाहे व्यष्टि की हो, प्रकृति के गुणों द्वारा की जाती है, स्वरूप के द्वारा नहीं। अहंकार विमूढ़ात्मा। अहंकार अंतःकरण की एक वृत्ति है। स्वयं अर्थात स्वरूप उस वृत्ति का ज्ञाता जो है वो अहंग है, परंतु भूलने के कारण स्वयं को उस वृत्ति में मिलाने अथवा उस वृत्ति को अपना स्वरूप मान लेने के कारण ये मनुष्य विमूढ़ात्मा कहा जाता है। यहाँ पे ये अगर इस श्लोक की व्याख्या थोड़ा समझ लेंगे तो बहुत एक सुंदर भाव रहेगा। क्या है यहाँ पे? प्रकृति क्रियमाणानि। जो प्रकृति है उसके द्वारा ही व्यक्ति कार्य करता है। प्रकृति किसे कहते हैं? स्वभाव। किसका स्वभाव? माया का। रजोगुण सतोगुण आत्मिका जो प्रकृति है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण जो प्रकृति है, स्वभाव है माया का, उसके द्वारा ही मानव सारे कार्य करता है। आप में तमोगुण आया तब आपने गुस्से में मुझसे कुछ बोला। आप में रजोगुण आया तब आपने गर्व से मुझे कुछ कहा। आप में सतोगुण आया तब विनम्रता से आपने कुछ कहा। ये जो तीनों क्रियाएं हैं, ये तीनों क्रियाएं रजोगुण सतोगुण तमोगुण के कारण हो रही। तो प्रकृति किसे कहते हैं? प्रकृति चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वचा। प्रकृति हाथ पैर उदर उपस्थ वाणी, ये प्रकृति है। प्रकृति के द्वारा निर्मित हुआ शरीर है। इसके द्वारा की गई क्रिया, शरीर के द्वारा की गई क्रिया किसकी क्रिया है? प्रकृति। अहंकार विमूढ़ात्मा, जो अंदर बैठा हुआ
मैं हूं वो इसके द्वारा जो क्रियाएं हो रही हैं उसको सोचता हूं मैं कर रहा हूं। मैं कर नहीं रहा, सोच रहा हूं मैं कर रहा हूं, या सोच रहा हूं फलाना कर रहा है। जो फलाने को सोच रहा है कि फलाना कर रहा है वो भी विमूढ़ आत्मा है, जो सोच रहा है मैं कर रहा हूं वो भी विमूढ़ आत्मा। तो बढ़िया, शरीर जो क्रिया करता है करने दो, मन जो क्रिया करता है करने दो, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, साक्षी भाव से बैठे रहो। हाँ ठीक है ना? क्यों नहीं ठीक है? ओशो तो बोलता है तुम साक्षी बन के जो है भोग करो, तो वो भी जो है समाधि है। बोल रहा तो भगवान कहते विमूढ़ आत्मा, उसके लिए बोला वो विमूढ़ आत्मा कर खुद रहा है और कह रहा मैं नहीं कर रहा हूं। वो बंधन में फंसा हुआ है जिसने अहंकार को मैं मान लिया, जो पहले ही जो अहंकार है, एक मन बुद्धि जो है, जो अहंकार को ही अहम मान लिया, वो सारे विमूढ़ आत्मा। वो जब क्रिया को समझता है कि मैं कर रहा हूं, मैंने उसको उपदेश दिया, मैंने ये जो एप्लीकेशन सेट की, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा, जो ये क्रिया को मैं कर रहा हूं ऐसा मानता है, उसको विमूढ़ आत्मा का। भगवत कृपा से हुआ, गुरुजी की कृपा से हुआ। अगर मेरे ये नेत्र ना होते तो मैं क्या देखता, मेरे हाथ ना होते, मेरा हाथ में बड़ी सुंदर एक बात मेरी माता जी ने, हमारे एक गुरु भाई, उनका नाम लिया जा सकता है, अमरेंद्र प्रभु, मृदंग बजाने वाले, अमरेंद्र, अमर, उनका नाम है राम, अनंत राम, पुराण मतलब जो गुरु जी का दिया नाम, वैसे अमरेंद्र। तो वो जब बिल्कुल यंग थे, मेरे से 5-7 साल बड़े होंगे, तो उनके मन में बड़ा दुख हुआ किसी कारण से। वो माता जी को बोले मैं छोड़ दूंगा, चला जाऊंगा। हाँ, हमारी माता जी, वो हमारी माता जी भी जैसे लक्ष्मी दीदी का सबसे प्रेम है ना, ऐसे था। तो मैं चला जाऊंगा। कहते अच्छा क्या करेगा तू जाके? कहते मृदंग बजाऊंगा, मैं सिखाऊंगा, मेरे पिताजी सिखाते थे, मेरे पिताजी के इतने शिष्य थे, उनके पिताजी के बहुत शिष्य थे मृदंग सीखने वाले, सिखाऊंगा, दिया भगवान ने। कहते बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात बेटा, लेकिन सोच अगर तू पैरालाइज्ड हो गया, तेरे पैरालाइज्ड हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया, तो तेरे को कौन खिलाएगा, कौन तेरे को देगा? वो दिमाग में बैठ गई बात तो सही, मेरे पास तो और कुछ क्वालिटी नहीं, और कोई गुण नहीं। कहते तू थोड़ी सी गाली नहीं सहन कर पा रहा, उसके बाद तुझे जो गालियां मिलेंगी वो तेरे को सारी सहन करनी पड़ेंगी। अभी यहाँ किसी ने दुत्कार दिया या किसी ने प्यार नहीं किया, उसके कारण तेरे को लगता है कि तेरे को प्यार करने वाला, जहां तेरे को दुलार करने वाला मिल जाए। माता ने बड़े प्यार से समझाया उसको, और फिर बताया संसार में कुछ सुख नहीं है। तब मैं मठ में नहीं आया था, कोई सुख नहीं है, इसलिए तू एक गलती मत करना। तो कहने का मतलब दूसरों के लिए तो सुंदर है जी, अपना जब बेटा गया तब माथा खराब हुआ तो सारे उपदेश खत्म हो गए। दूसरे का बेटा जाए तो उसके लिए 1000 उपदेश वहीं टिका रहे। तो अमरेंद्र प्रभु ने सुना, बताया था, तो मैंने माता जी से पूछा बाद में कि आपने कुछ उसको बोला था? कहते हाँ, अमरेंद्र प्रभु से मैंने मृदंग सीखी। इट्स नॉट सीखी, उनको देख करके बजाया जैसे वो बजाता है करुणा में। उधर कहाँ तूने पोजीशन की, ऐसे कर ले,
अच्छा, समझ ऐसे आता है क्या साइड से? तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहते हैं हम कर्ता समझ लेते हैं अपने आप को, जो हमारी आत्मा विमूढ़ मूढ़ होती है, अज्ञानी, विमूढ़ होती है महाअज्ञानी, महाअज्ञान, विशेष रूप से अज्ञानता। विशेष रूप से अज्ञानता का मतलब जो शरीर को मानता, मैं मानता। विशेष रूप से अज्ञानता का मतलब जो शरीर को मैं मानता। एक बार मैं इस श्लोक का अर्थ कर रहा था, हमारी माताजी अपनी सहेलियों के साथ में, नया नया मैं रंगरूट मठ में आया, नया नया रंगरूट है। अभी रंगरूट जानते हो? फौज में जो पहले अभी मतलब फौजी नहीं बने और दौड़ा भागी कराते ना जिनसे ट्रेनिंग कैंप में, हाँ हाँ, जो भी है, फाइट कुछ नहीं उसमें। तो हाँ, तो रंगरूट कहते हैं। अभी वो दौड़ा भागी कर रहा है, अभी उसको सिलेक्ट नहीं किया गया है। सिलेक्शन होने से पहले की जो प्रैक्टिस होती है उनमें, अंडर ट्रेनिंग। तो अभी मैं नया नया रंगरूट भर्ती हुआ मठ में। कोई हुए होंगे मेरे 4 साल 3-4 साल हुए होंगे। होशियारपुर में प्रोग्राम, और माताजी अपनी सहेलियों के पास बैठी हुई कहती, ए भगवान दास सुन इधर आ। मेरी आदत थी माताजी को देख के प्रणाम करके निकल जाना पतली गली से, बात नहीं करता था। इधर आ। मेरे को डर लगता था क्योंकि मैं 14 साल की उम्र में मठ में आया और 14 साल की उम्र तक माँ की गोद में सोता था। मेरा ऐसा वो था। तो बात इसलिए नहीं करता था कहीं कोई फंसी ना जाऊं। तो वहां पे एक और बैठी हुई थी माताजी, और सोनता से इधर आ, बोलो तू ये दस कि कुछ सिखिया भी है? हाँ। बंदा पहले प्रश्न पूछेगा तब जवाब दें। हाँ, अच्छा बता भगवान कैसे मिलते हैं? प्रभु जी उस वक्त गुरु जी ने कहां से पहली बार इस श्लोक की व्याख्या हृदय में भेजी, वो आज तक मैं नहीं भूल पाया। वो मैंने सुनी नहीं थी किसी से। गुरुदेव ने कहां से भेजी उसे मैं भूल नहीं पाया। और मेरे को ना हमेशा ऐसा हर स्टेप पे ऐसे ही लगता है कि गुरुजी ने भेज दिया, ये गुरुजी का शब्द है, मतलब उन्होंने दिया है। तब मैंने इसका अर्थ किया था। मैंने कहा सारी लड़ाई की जड़ जो है अहंकार, विमूढ़ात्मा, करती प्रकृति है। समझ लेते हमने किया, समझ नहीं लगी कि बोलन दिया तो की कहन दिया, पता नहीं लगता। तो मैं बैठ करके उनको उसकी व्याख्या की, बहुत सुंदर उसका वो था। समय हो गया, कल को श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल चलिए, टॉप अप मिला है 5 मिनट का। उसमें मैंने मुख्य रूप से बोला, मैंने कहा देखो जितनी भी लड़ाइयां होती हैं, जितने भी कारण हैं, उसका एक ही कारण है। क्या है? फलाने ने किया, फलाने ने बोला, ढिकानी ने बोला। वो बोला ही नहीं उसने, वो तो उस वक्त उसके अंदर रजोगुण था, तब उसने ये भाव व्यक्त किया कि मेरे को थोड़ा सुख मिल जाए, मेरे को एंजाइटी हो रही है, मेरे को परेशान ना करो। ये तो उसके अंदर केवल उस समय आया हुआ रजोगुण था, तमोगुण था। उसके अंदर जब सतोगुण आएगा तो उस वक्त वो सोच रहा होगा कि मैंने जो है गलत बोल दिया, और क्या करूं, अब जा नहीं सकता। वो रजोगुण भी साथ में ज्यादा है, जा नहीं सकता। उस वक्त अगर आप पास में चले जाओ, चल छोड़ कोई बात नहीं, अरे हम
क्योंकि वो बोला ही नहीं, वो तो प्रकृति काम करके चलेगी और हम बिना लड़ाई उससे एक दूसरे का सिर फाड़ रहे हैं। हाँ आंख ने तेनू क्या, मैं कि भगवान ने क्या किया? प्रकृति क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृति करती है, मान व्यक्ति जाता है। अच्छा, अगर प्रकृति करती है, व्यक्ति मान जाता है, तो हम तो कुछ करते नहीं, हम तो कुछ करते ही नहीं। ध्यान रखें, बिना हमारे प्रकृति कुछ नहीं कर सकती, हमारी इन्वॉल्वमेंट रहती है, इसलिए विमूढ़ आत्मा कहा। इसीलिए कहा, मूढ़ आत्मा बोलते तो एक अलग आ जाता, विमूढ़ आत्मा इसलिए कहा कि जो लोग ये सोचें कि भी मैं तो कर नहीं रहा हूं, प्रकृति कर रही और कर रहे हैं, वो विमूढ़ आत्मा है। समझे नहीं? ये कौन हुए? ओशो की कैटेगरी के सारे लोग। ठोक के बोलता हूं इस बात को। वो लोग हम तो कुछ नहीं कर रहे और महाभोगी महाकीड़ों की तरह नरक में पड़े हुए जीव। गुरु महाराज जी गए विदेश में कहीं पे, वहां के लोग आए कि भाई इंडिया से कोई महात्मा आए, वृद्ध महात्मा आए, चलो दर्शन कर लें। गुरु जी का दर्शन किया, क्या गुरु जी का सुंदर मुस्कान, दर्शन अद्भुत। स्वामी जी मुस्कान ही खतरनाक थी। मुस्कान से जाती है। हाँ, तो उन लोगों ने बोला कि स्वामी जी, अच्छा केवल ओशो के सेंटर में ही, ज्यादा दूर की समय की बात नहीं, अभी सन 2000 की बात होगी, सन 2000 उस समय की बात है। खैर जो कि भाई आप कृपया हमारे यहाँ पे आइए। तो गुरु जी कहते, उनसे पूछा सुदेश शर्मा जी से, कैसा रहेगा? हाँ ठीक है, अच्छा है महाराज जी। सब लोग वहां पे अध्यात्म वाले ही होते हैं। गए, अध्यात्म वाले होते हैं ना, दुरात्मा होते हैं, ये तो जाने से पता लगा। जब वो गए तो वो प्रभु जी लोगों ने बताया बाद में आकर के, कहते हैं कि हम लोग पहले एंट्री किया, गुरु जी आएंगे पीछे, गुरु जी को कार में रखा और हमने जैसे एंट्री किया, हमारी आंखें जो है फट गई, हमारा सिर नीचे झुक गया कि गुरु जी को कहां ले आए। एक धागा नहीं पहना हुआ किसी ने। पशुबद्ध। और फिर इन्होंने बोला, इंडिया से महात्मा आ रहे, महाराज स्वामी आ रहे, प्लीज वेयर योर क्लॉथ, लाना ढिकाना इन्होंने बोलना शुरू किया। तो कुछ लोगों ने मतलब ले लिए, टॉवल ले लिए, और कुछ लोग ऐसे लिप्त पड़े हुए। तब गुरु महाराज जी को, अब गुरु जी तो कार से उतर भी गए और चल भी पड़े। ये लोग आगे आगे बोलते हुए जा रहे हैं, वो लोग ऐसे सर कर रहे। फिर कुछ लोग आकर के उल्टे सीधे बैठे, मतलब टॉवल लिए हुए उल्टे सीधे बैठे। मतलब मनुष्यों की मनुष्यता का, मननशीलता का सत्यानाश करके बता दिया कि तुम मुक्त हो। अगर ऐसे मुक्त होते तो पशु पक्षी सारे मुक्त हो जाते। मनुष्यता की, फिर मनुष्य को मनुष्यता की जरूरत क्या होती? पशु पक्षी सब नंगे रहते, जब इच्छा तो होती तब भोग कर लेते। तुम भी ऐसे ही पशु पक्षियों की तरह जीवन बिता रहे हो। कहो कि तुम मुक्त हो, तुमसे ज्यादा मुक्त हुआ, क्योंकि तुम्हारे को पता है कि इसके साथ जाना है। उन्हें तो ये पता भी नहीं है इनके साथ जाना या उनके साथ जाना है। वो तो मुक्त वो है। मूर्ख लोग। इस प्रकार से जो लोग कर्म को करते हुए स्वयं इच्छा से, अहंकार से कर्म को करते हुए सोचे मैं नहीं कर रहा हूं, ये तो प्रकृति गिरा रही है, तो विमूढ़ आत्मा, उनके लिए कहा विमूढ़ आत्मा, मूढ़ आत्मा नहीं कहा। क्या? विमूढ़, विशेष रूप से मूढ़ है ये। जो ज्ञान को आवरण करके अज्ञानता का संपूर्ण कार्य करता है। अगर उसमें ज्ञान होता तो वो बदजीवन फंसता ही क्यों? अहंकार में फंसता ही क्यों? ना, ज्ञान है। क्या ज्ञान है?
कि इस संसार में निर्लेप भाव से रहना, ये ज्ञान है ना। मैं उनकी विमूढ़ आत्मा की बात कर रहा हूं। ज्ञान है कि इसमें निर्लेप होकर रहना है, लेकिन महालिप्त होकर के भी अपने आप को निर्लेप समझ रहा है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, इसलिए विमूढ़ कहा उसको। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुतानां हरि हरि नाम कृष्ण यादवाय